तो इस तरीके से अगर देखें तो हम लोगों ने कई सारे फीचर्स जावा में ऐड कर रखे हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में नहीं अवेलेबल है। अब सी प्लस प्लस और जावा में क्या अंतर है? सी प्लस प्लस में भी हम लोग पॉइंटर्स को यूज करते थे जो आपकी किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करा सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए जावा में पॉइंटर्स का सपोर्ट हटा दिया गया है। तो अगर देखें तो जावा आपकी ज्यादा सिक्योर हो जाती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस, क्योंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जो आपने सिक्योरिटी लगा रखी होगी, प्राइवेट लगा रखा होगा, तो प्राइवेट बाहर से एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए प्राइवेट लगा रखा है और आपको उसके लोकेशन मालूम है, पॉइंटर्स एड्रेस मालूम है, तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। Apart from that, Java does not include structure, union, and enum data types that has been used by C++. जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है, जबकि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेशन ओवरलोडिंग दोनों होते थे। We does not use a preprocessor in Java, where we use a preprocessor in C++. जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं करता है, जिसकी वजह से जो प्रिसिशन होता है उसमें लॉस हो जाता है। प्रिसिशन मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी। बेटा इस क्लास के लिए भी अटेंडेंस आपको लगानी है, ऐसा नहीं है कि अपने आप मिल जाएगी। तो ये सारी जो है डिफरेंसेस हैं जावा और सी प्लस प्लस में। जावा और सी के डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने देख लिया। जावा के अंदर ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता है, जबकि सी और सी प्लस प्लस में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते थे। Every method and variable is declared within a class and form a part of that class only. आपको याद होगा कि जावा का प्रोग्राम में सबसे पहला वर्ड हमने जो यूज कर रखा था वो क्लास यूज कर रखा था। तो अगर क्लास नहीं है तो वेरिएबल आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के थ्रू ही वेरिएबल एक्सेस हो पाते हैं। क्लियर है बेटा?